नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बरेली जिले स्थित थानों में लगी नए कानून की पाठशाला। अब गंभीर अपराधों जैसे आतंकवाद, हत्या, बच्चों से जुड़े मामलों में अपराधी को हथकड़ी लगाकर भेजा जाएगा जेल। कोतवाली थाने में एडीजी बरेली रमित शर्मा व अभियोजन अधिकारी अवधेश पांडे ने दी कानून की जानकारी। बीएनएस के तहत नए कानून की बारीकियों के बारे में दी गई विस्तृत जानकारी। नए कानून की जानकारी के मौके पर एडीजी जोन बरेली ने किया वृक्षारोपण। मौके पर कोतवाली थाना क्षेत्र में रहे पुलिस अधिकारियों समेत स्थानीय नागरिक। बरेली से संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नया कानून आया है, उसमें क्या कहना है? जो 3 नए कानून लागू किए गए हैं, इसके संबंध में पूरे बरेली जोन में हर एक थाने पे अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सभी अधिकारी अलग अलग थानों पे गए हैं। इसमें जनता के माननीय लोग, गणमान्य लोगों को उसमें सम्मिलित किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। इसके बारे में जागरूकता नए कानूनों के संबंध में सभी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है और एक ऐतिहासिक क्षण है जब लगभग 150 साल से अधिक के जो पुराने कानून हैं उनको नए कानूनों के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। इसमें न्याय पाना और सुलभ होगा लोगों के लिए और टाइम बाउंड मैनर में जो है वो न्याय मिलेगा, जो कि काफ़ी परिवर्तन है। नई टेक्नोलॉजी का समावेश है, नई चीज़ों का समावेश किया गया है नई भारतीय परिस्थितियों के अनुसार। इसका लाभ जनता को जरूर मिलेगा। इसी के संबंध में आज ये कार्यक्रम कोतवाली जनपद बरेली में भी किया गया है, जहां सभी गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए हैं और उनको ईडी प्रोसिक्यूशन साहब, एडिशनल एसपी साहब के द्वारा इन कानूनों की बारीकियों, नई जानकारियों को उपलब्ध कराया गया है। सभी व्यक्तियों के द्वारा इसे सराहा गया है और इसके संबंध में लीगल अवेयरनेस और लोगों को फैलाई जाएगी। आज के कार्यक्रम के उपरांत आगे भी समय समय पर लीगल अवेयरनेस के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे जनता को लीगली अवेयर किया जाए और लीगल लिटरेसी भी आगे और बढ़ाई जाए। इस तरह के कार्यक्रम बरेली जोन के विभिन्न जनपदों में आगे भी जारी रहेंगे। संस्कृति है, इसको बढ़ावा मिले और आप देखेंगे कि आम नागरिक को न्याय प्रदान करने के लिए इस संहिता का नाम भारतीय न्याय संहिता रखा गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसलिए रखा गया कि भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षा हो। और पहले का जो कानून बना था उसमें दंड शब्द प्रयोग किया गया था, भारतीय दंड संहिता, अब न्याय शब्द प्रयोग किया गया है। और एक चीज़ और देखेंगे, भारतीयता को बढ़ावा इस तरह से मिल रहा है कि चाहे आप अंग्रेजी में कहें या आप हिंदी में बोलें, आपको भारतीय न्याय संहिता ही बोलना है, आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही बोलना है, आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही बोलना है। अब आपको ऐसा नहीं है कि भारतीय जगह पर आपको इंडियन शब्द प्रयोग करना है। इस तरह से हमारी संसद ने भारतीयता को भी बढ़ावा दिया है। कुछ FIR लिखने में भी कुछ फेरबदल किया गया, जैसे हाँ, अब FIR उस थाने में भी लिखी जा सकती है जहाँ पर कि अपराध घटित नहीं हुआ है और उसको कहेंगे 0 FIR। और अब आप मोबाइल के माध्यम से भी सूचना दे करके FIR करा सकते हैं, उसको EFIR कहा गया है। 3 दिन के भीतर जा करके थाने पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। कुछ धाराएं बदली गई हैं जैसे? हाँ, धाराएं काफ़ी कम की गई हैं और टाइम बाउंड ट्रायल्स फिक्स कर दिया गया है। अब भारतीय नागरिक को समयबद्ध तरीके से एक टाइम लिमिट के अंदर जो है उसको न्याय मिलेगा। कर दिया गया कि अब हर हाल में मजिस्ट्रेट को 90 दिन के भीतर सेशन ट्रायल के मामलों की पत्रावली को सेशन को कमिट कर देना होगा, सेशन को भेज देना होगा। और यदि नहीं करते हैं यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।